नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं अजीत उपाध्याय। रीवा शहर और रीवा शहर में अनवरत दशकों से चल रहे विकास कार्य जो कि अभी तक पूरा नहीं हो सका है और विकास के इस उधेड़ बुन में एक समस्या जो रीवा की जनता के लिए सरदर्द का कारण बनी हुई है वह है धूल की समस्या। धूल की समस्या से रीवा की जनता बेहद त्रस्त है। यदि आप रतहरा बाईपास से चौराहा बाईपास तक मोटरसाइकिल या स्कूटी से जाते हैं तो आपको ना चाहते हुए भी धूल भरे गुब्बारों का तोहफा स्वीकार करना ही होगा। धूल की समस्या को जानने के लिए जब हम रीवा वासियों के बीच पहुंचे तो उन्होंने विंध्या टाइम्स के माध्यम से अपनी समस्या को इस कदर बयां किया। आइए आपको सुनाते हैं। भैया, आप यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, ये जो रीवा में धूल की समस्याएं हैं इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअल में ये प्रशासन के अलावा ये ठेकेदारों की बहुत बड़ी लापरवाही है। शासन कहता है कि हम निर्देश देते हैं, रोज़ पेपर में निकलता है और कभी ठेकेदार पानी नहीं डलवाता है। उसके कारण दुकान में आप सामान रखे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे 1 साल पुराना सामान रखा हुआ है। इतनी धूल जम रही है सामानों पे, सांस लेने में अलग समस्या हो रही है और बुरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आदमी अब किससे कहे और क्या कहे। प्रशासन के पास कोई जाने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधि कोई जाने वाले नहीं है। आदमी तो करे किसके पास जाए, ठेकेदार किसी की सुनने वाला नहीं है। तो इसी तरीके की अव्यवस्थाएं चल रही हैं। अब भगवान जाने, कहते हैं कि बरसात के बाद बनेगी रोड, और बरसात के बाद अब कब बनेगी कब नहीं बनेगी भगवान जाने। ये धूल का आप देख ही रहे हो हाल जैसा है, तो जीना मुहाल है आदमी का, तो आदमी बस जी रहा है, यही मान लीजिए। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? अजय पांडे, दीनदयाल धाम में रहता हूँ मैं। ये जो विकास कार्य हो रहे हैं लेकिन उनमें धूल की समस्याएं जो है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? विकास तो बहुत अच्छा लगता है, ज़िले को बढ़ावा करने के लिए विकास जरूरी है, लेकिन जो ये धूल है इसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट प्रिकॉशन नहीं ले रही। आए दिन 3-4 बार इसमें पानी का छिड़काव करे तो धूल कम आए। इससे मरीज बढ़ रहे हैं, अस्थमा हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और एलर्जी हो रही है। और जाँच कराने जाओ तो कोरोना बता देंगे, तो उसमें लोग डर के मारे जाँच नहीं कराने जाते हैं। हम लोग मेडिकल शॉप वाले हैं तो आके हमसे ऐसी दवाई ले लेते हैं, भैया एलर्जी की दवाई दे दीजिए। तो और रोड के किनारे घर है तो खाने के साथ धूल खा रहे हैं हम लोग। मजबूरी है और पिछले 6 महीने से चल रहा है ये। जिसमें आँख में खुजलन होती है, डस्ट आ जाता है कपड़े धूल से। मतलब आप कपड़े अभी पहनो, 1 घंटे बाद वो गंदे हो गए। मतलब बहुत परेशानी जा रही है पूरे। हाँ, प्रशासन को देना चाहिए। पानी विकास तो हो, विकास ना होगा तो विकास कहाँ से होगा। लेकिन कम से कम जो धूल उड़ रहा है उसमें पानी तो डाले हैं लोग। और जबकि यहाँ कंपनी वाले लोगों को बोले पानी डालने के लिए तो एक बार सवेरे डाल देते हैं और इसके बाद दूसरे दिन डालते हैं पानी। इसके कारण बड़ी परेशानी जा रही है। तो ये धूल के कारण काफ़ी असुविधा हो रही है और दुकानदारी करना भी दूभर हो गया। पूरे आइटम ख़राब हो जाते हैं हम लोग के, सांस लेना दूभर हो गया है। उसके अलावा अपने बिजनेस में भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। सबसे ऐसी समस्याएं हैं क्या विकास कार्य की चलती है, संभव हो रही है। और विकास क्या हो रहा है आप भी देख रहे हैं, सामने दिख रहा है विकास है। 8-10 सालों से यही देख रहे हैं हम लोग, विकास हो रहा है विकास हो रहा है। मेड इन इंडिया बनेगा यहाँ क्या बोलें इसको, परेशानी तो है ही है। अब इसका कोई सलूशन नहीं निकल पा रहा। जब सामान आप लाते हैं बन जाते हैं तो कैसी समस्याएं आती हैं? क्या भाई सामान पूरा ख़राब हो रहा है, पूरा सामान ख़राब हो रहा है। दिन भर एक लड़का झंडी लेके झाड़ता रहे, साफ करता रहे, उसको पहुँचता रहे। आप क्या चाहते हैं, कौन जिम्मेदार है, क्या मानते हैं? अब अपने हिसाब से तो शासन प्रशासन ही जिम्मेदार है इसका। जिसको देख रहे हैं आप? जी हाँ, यहाँ पे व्यवस्थापक जो ये धूल है, मैं यहाँ से भी मतलब अपने लिए जो भी है मैं अपनी सुरक्षा स्वयं करके चलता हूँ। जो कि यहाँ के मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट इधर से उधर जाओ तो पूरा चेहरे पे एकदम से धूल पूरा कपड़ा उपड़ा पूरे सारे गंदे हो जाते हैं। फेस एकदम मतलब फेस में नानी इतने रखी भी है, धूल से बीमारी भी हो सकती है और कुछ भी वगैरह वगैरह रहता है जी। और कुछ यहाँ के व्यवस्थापक जो भी हैं, यहाँ के जो रोड के बना ठेकेदार जो भी हैं, यहाँ पानी का ना छिड़काव करते हैं ना कुछ करते हैं। धूल से प्रदूषण हो रहा है, देख रहे हैं कि कितना सारा धूल इधर उधर उड़ रहा है। बताइए, हम लोग यहाँ से फेस कवर करके निकलना पड़ता है। ऐसे धूप भी है, ऊपर से धूल भी है, इससे बीमारी ज़्यादा फैल रही है। इसका व्यवस्थापक जल्दी से जल्दी इसका सुरक्षा करें और क्या करें। समस्या जो है
ये रीवा की जनता के लिए बहुत बड़ा स्वास्थ्य के लिए बाधक है, क्योंकि यहाँ से और नेहरू नगर अगर जाया जाए स्कूटी या मोटरसाइकिल से तो 10 से 20 ग्राम धूल जरूर नाक में और मुंह में चली जाती है। ये स्वास्थ्य के लिए विशेष हानिकारक है। रतहरा से लेकर के और चौराहा तक की जो रोड है ये अपने रीवा की मॉडर्न रोड है। इस रोड की जब ये दशा है और शहर के अंदर की रोडों की क्या दशा है, ये जनता के लिए वास्तव में बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है जनता के साथ। यहाँ सिर्फ कंक्रीट का विकास हुआ है और उसकी भी एक दशा हो चुकी है कि बार बार पैसा आता है, बार बार काम होता है, रोड उखड़ जाती है। नगर निगम के जो इंजीनियर हैं वो लोग सही प्लानिंग नहीं करते। एक बार पाइपलाइन बिछाई जाती है, दूसरी बार फिर उनके चैम्बर बनाए जाते हैं और तीसरी बार अब गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही। मतलब यही सतत काम चल रहा है। इससे जनता बहुत त्रस्त है, जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। और रोड के किनारे किनारे जो मकान बने हुए हैं उनके रहवासियों को तो बड़ी अव्यवस्था है। धूल भरा बिल्कुल उनको हवा मिलती है, ढंग का उनको सांस लेने की भी दिक्कत हो रही है और बीमारियां भी फैल रही है। आज मैं स्वयं नई हॉस्पिटल में गया देखने के लिए कि मरीजों की कितनी भीड़ हो रही है और मैं मरीजों से मिला तो उन्हें बताया कि हम लोगों के श्वास की ज़्यादा तकलीफ हो रही, श्वास की ज़्यादा बीमारी हो रही है, क्योंकि रीवा का वातावरण इस समय पूरा धूलमय हो चुका है। प्रदूषण मंडल के लोग कोई धूल का मापक यंत्र कहते हमारे पास है, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। इसलिए जनता यहाँ की बहुत त्रस्त है, श्वास की बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही हैं और विकास नाम की चीज़ जो कहते हैं विकास हो रहा है, ये पार्टी विकास कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल ढकोसला है, दिखावा है, भ्रष्टाचार में जरूर नंबर 1 है। मैं तो ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर भ्रष्टाचार देखना है तो कोई रीवा आके देखे, रीवा भ्रष्टाचार में पहला नंबर है। वैसे भी देखिए गैस से, पेट्रोल से, डीजल से इतनी महंगाई बढ़ी हुई है कि जनता त्रस्त है। ये सरकार सिर्फ जनता को बरगला करके धोखे में वोट ले करके और उनके साथ पूरा धोखाधड़ी कर रही है। किसान आंदोलन कर रहा है, 100 दिन होगा किसानों को आंदोलित बेचारे बैठे हैं धरना प्रदर्शन में। इस कारण मुझे तो ऐसा लगता है कि अब सरकार के जाने का समय आ चुका है। अब ये भारतीय जनता पार्टी जाएगी निश्चित, क्योंकि हर वर्ग इससे त्रस्त हो चुका है, कोई भी वर्ग बचा नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी विरोध करते हैं, अंदर अंदर खुल के नहीं आते कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ढकोसलापन ज़्यादा है, सिर्फ झूठ बोलना है, वास्तविक कार्य कुछ नहीं है। आज उद्योग कहते हैं उद्योग धंधे लगवा रहे हैं, उद्योग धंधे में देख रहे हैं कोई भी उद्योग रीवा में नहीं लगा है। जनता बेरोजगारी में घूम रही है, विद्यार्थी लोग बेचारे परेशान हैं, हर जगह निजीकरण हो रहा है। जब निजीकरण होगा तो नौकरी तो ऐसे चली जाएगी जी, नौकरी मिलने का प्रश्न ही नहीं है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसे कर रहे हैं, 4 बैंक मिला के 1 बैंक कर रहे हैं, ये सब जनता के हित में नहीं है। सारी इनकी कार्रवाई जनता के अहित में हो रही है और जनता त्रस्त हो रही है। जनता चाह रही है ये सरकार किसी हालत में जाए। रीवा में जो धूल की समस्या है सबसे ज़्यादा परेशानी के विषय बना हुआ है। अभी कुछ 5-6 महीने के अंदर इतनी रोडें खोद दी गई हैं और उसमें पूरी सड़क के किनारे जो घर मकान हैं पूरे धूल से ग्रसित हैं। यहाँ तक कि आदमी अपनी कार में जा रहा है, अगर थोड़ा सा शीशा खुला तो आदमी बिल्कुल भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। अब उससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, प्रदूषण वातावरण ख़राब हो रहा है और आदमी पूरी तरीके से ग्रसित है। अब अगर इसका समस्या का निदान ये करना चाहिए कि भाई अगर आप रोड वगैरह खोदते हैं तो इसका पूरी तरीके से आप फुलफिल नहीं करते, उसका कोई उपाय बस खोद दिया और शहर में धूल उड़ रही है, लेकिन उसका कोई समस्या का निदान करने वाला कोई नहीं है। पूरे रीवा शहर में आप देखेंगे तो इसी समस्या से ग्रसित है। लोग बस पे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, सारा लोग जो है उससे ग्रसित हो रहे हैं। मकान है घर के किनारे, उसमें लोग पूरा डस्ट भर रही है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं। अगर ऐसी समस्या धूल की रही तो आने वाले समय में लोग बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और लोगों का चलना फिरना मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई ये जो आप कर रहे हैं, आप योजनाएं तो चला रहे हैं,
लेकिन इसको पूरी तरीके से फुलफ़िल करें, नहीं तो एक बहुत समस्या का विषय बना हुआ है। हम यहाँ आज रीवा में हैं, रोड के किनारे इतनी धूल उड़ रही है कि समझ लीजिए कि पूरे कपड़े वगैरह अगर आप पहन के नए कपड़े पहन के आए हैं तो समझ लीजिए आप आधे घंटे में पूरे धूल से नहा जा रहे हैं। अब इसका कौन जवाबदार है? आदमी बिल्कुल वो है ही नहीं है। आप तुलना कर लीजिए अपने अगर फॉरेन होने से, तो यहाँ का क्या वो है ये तो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। सब रीवा शहर को बिल्कुल से उसमें बदल दिया है, धूल में पूरा आदमी ग्रसित हो गया। ये हर आदमी की समस्या है, इसे जल्द से जल्द निदान करवाएं। मैं इसको ये कहना चाहूँगा कि धूल प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आप देखते हैं दिन में 2 बार यहाँ पर जो टैंकर निकलता है वो पानी तो डालता है, लेकिन एक बार पानी डालने से इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, एक बार या 2 बार पानी डालने से वो तुरंत सूख जाता है पानी और फिर वो वापस धूल हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस समय भी इतनी धूल हो रही है कि आपको क्या बताएं। जो यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं समोसा कचौड़ी फुल्की वाले, यहाँ पर सब लोग मनुष्य लोग खा रहे हैं, उनको अलग दिक्कतें हो रही हैं धूल के कारण। धूल बहुत प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, इसका कोई उपाय करना चाहिए। या तो मतलब मैं मानता हूँ कि चलिए आपके निर्माण हो रहा है, निर्माण में धूल होती ही है, धूल का और आप और कोई उपाय नहीं कर सकते। और आप ये कर सकते हैं कि एक बार आप रोडों को झुड़वा दें, धूल हटवा दें, या एक पक्की सीमेंट की रोड बना दें। अगर सीमेंट की रोड पक्की बन जाएगी तो उसके बाद धूल नहीं होगी। धूल की समस्या जो है इसके बारे में? अरे धूल तो इतनी ज़्यादा है इस रोड में कि समझ लीजिए 10 साल से देख रहा हूँ कि मैं परेशान हूँ। 10 साल से मतलब रोड बन रही है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है। और आपका ये खाने पीने हाँ, खाने पीने वाला सामान है जी जी। इसमें धूल पड़ जाती है तो आदमी को दिक्कत होती है, पानी तक नहीं मारते हैं रोड पे। जिम्मेदार किसको बताएं? आप किसको बताएं जिम्मेदार? आप कौन? हाँ और क्या? तो हाँ, तो लोगों को थोड़ा राहत मिले, धंधा वालों को जी, रोड किनारे वालों को, दुकान करने वालों को।